सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वफ़द का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे में सऊदी वफ़द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। इससे पहले ही भारत पाकिस्तान में कत्ल के 4 वाक़यात में बराह रास्त मुलविस था। आसिफा भुट्टो ने पार्लिमानी सियासत का बाकायदा आगाज़ कर दिया। हल्फबर्दारी तकरीब के दौरान कौमी असम्बली में शोर शराबा, नारेबाजी, कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। और पाकिस्तान में फॉरेन सप्लायर्स को बिजनेस करने की इजाज़त देने का फैसला। कस्टम्स रूल 2001 में मज़ीद तरामीम के लिए नोटिफिकेशन जारी। खाम तेल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने की इजाज़त होगी। FBR। आज का सेशन बहुत ज़रूरी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए था। हुकूमत हल्फ लेते ही वहाँ से भाग गई। हमारा मुतालबा था कि जजेस के खतूत पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। 9वें वाक़यात पर एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए जो CCTV फुटेजेस को भी देखे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की। 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज फिर दोहराया गया। हुकूमत चाहती ही नहीं कि अदलिया आज़ाद हो। आसिफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। हमारे बंदे को अगवा करवा के आसिफा को रुकन बनाया गया। कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान करके आसिफा भुट्टो का हल्फ लिया गया। बैरिस्टर गोहर खान के तनकीदी वार। हमारा इत्तेहाद किसी फर्द के खिलाफ नहीं, आपस में इत्तेफाक का बेहतरीन हल आइन की बालादस्ती है। ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट को बनाया जाए। महमूद खान अजगज़ई की मीडिया टॉक। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी, और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। आप जितनी मर्ज़ी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत बुरी है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पड़ेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब के इकदाम हौसला अफजा हैं। बाकी सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करें। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरअज़्म है। महंगे तेल पर चलने वाले बिजली मनसूबों की नौइयत को बदलने की ज़रूरत है। टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को नचोड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने और कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। आइंदा सिर्फ साफ और कम लागत पन बिजली और काबिल तजदीद के प्लांट लगाए जाएंगे। फाल जिनकोस के निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए बड़ी सनतों के करीब ब्रिड स्टेशन का क़याम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इजलास में बैरूनी सरमायाकारी के तहत 600 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर ब्रीफिंग। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी से तिमाही एडजस्टमेंट में इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। नेपरा अथॉरिटी। सस्ते प्लांट बंद, महंगी दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार जारी। वजारत तवानाई के हुकाम ने फरवरी में सस्ते प्लांट को ईंधन फराहम न किया। दरामदी RLNG से 100% बिजली पैदा की गई। दस्तावेज में इंकशाफ। फरवरी में RLNG से पैदा बिजली की लागत 31 अरब रुपए थी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और यालाबारी से तबाही। चकदरा और खैबर में छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 14 हो गई, 19 अफराद जख्मी। बारिशों से दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 85 मकानों को नुकसान पहुंचा। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पेशावर में रात से जारी बारिश ने शहर को डबो दिया।
पानी घरों में दाखिल, गलियों में 2-2 फीट पानी जमा, शहरी घरों तक महसूल। लंडी कोटल और चित्राल में बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर, अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरकजी शहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, सवात, दीर और चित्राल में शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़ेर-ए-आब मुतादिद राब्ता सड़कों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इजला में 3 रोज से शदीद बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मकरान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के बारिशों से मुतासरा इस्लाम में तालीमी इदारे बंद। लाहौर समेत पंजाब में भी बादलों के डेरे, गुजरावाला और वजीराबाद में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में तेज बारिश ने होली फैमिली अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिशी पानी रिकॉर्ड रूम और दीगर कमरों में दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। अटक में तूफानी बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी शदीद बारिशें। वादी नीलम में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराए नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। नाला कटल में यानी रिहायशी घर नाले में बह गया। हादसे में खातून जाँ बहक, लाश नाले से निकाल ली गई। 16 से 22 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश, आंधी झक्कड़ मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। NDMA ने मुत्तलिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल पर ईरानी हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की फ्रीकेंस से तहम्मुल की अपील। मशरिक़ वुस्ता तबाही के धाने पर है, ख़ित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस। रूस और चीन का भी फ्रीकेंस से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान मजीद कशीदगी ना बढ़ाए, अमरीका और बरतानिया की तंबीह। ईरान और इत्तेहादी ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें, फ्रांस की दरख्वास्त। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरानी हमलों के बाद सफारती राब्तों में तेजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन, सऊदी अरब और तुर्किया के हम मनसबों को फ़ोन। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का अज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और रूसी हम मनसबों से राब्ता। नई कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती हैं, रहनुमाओं की गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का ईरानी और इसराइली हम मनसबों को फ़ोन। फ्रीकेंस से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरान हमले में इजरायली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइल से न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। न्यू अतीम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया, तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तल अबीब में F-35 एयरबेस न्यू अतीम पर 5 ईरानी मिसाइल्स लगे। हमले में C-130 जहाज़ को नुकसान पहुंचा। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इब्राहिम रईसी सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े के बाद ये ईरानी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा होगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त और अमेरिका की जानिब से मुमकिन पाबंदियों से बचने के ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी के एजेंडे में 2 तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, गैस पाइपलाइन और मुमकिना आज़ाद तजारती मुआहिदा भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरी की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब।
दराई झेलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की असूली मंजूरी। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी में पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्रैम चलाने के इकदाम की हिदायत। गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करके फौरी तौर पर गिराने का हुक्म। मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती मयार मद्देनजर नहीं रखा गया। सियाहती मकामात बद इंतजामी की तस्वीर बने हैं। माजी में पैसे कमाना मकसद रहा, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्त कर रहे हैं। अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज है। वज़ीर आला मरियम नवाज।